घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही और रास्ते में है उसका घर। मैं हूँ ठाकुर जसपाल सिंह के हवेली की नौकरानी। मेरा नाम सपना है, लेकिन क्या बताऊं भगवान, जो यशपाल सिंह के छोटे भाई जिनका नाम रघुवीर सिंह है, मैं एक दिन के कमरे में झाड़ू पोछा लगा रही थी और अचानक मेरी नजर और छोटे ठाकुर की नजर एक हो गई। हम दोनों में प्यार हो गया और उन्हीं का बच्चा आज हमारे कोख में 6 महीने का पल रहा। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। आज मुझे भगवान आपने कैसा दिन दिखाया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भगवान क्या दिन दिखाया, प्यार कर देखो मैंने है खाया। सपना, हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। 12 साल हो गए, तुम्हें कोनो पता नहीं ना धान गेहूं का ये सदरी पेड़ पर गए। सपना, राज दुनिया में सपना तुम्हारे लिए आ रहा था।
ये तो अच्छा हुआ जो रास्ते मिल गई। पुलिस लावत रहे कब हो जाओ कि बात दुनिया की छोड़े सुनो ध्यान से मन का मेरे झुलस कर कमल रह गया देख रह के घबरा तो मेरा जिगर 6 महीने का मेरे गर्भ रुक गया देख रह के घबरा तो मेरा जिगर 6 महीने का मेरे गर्भ रुक गया तुम हो घबराती सपना मैं खुश हो गया और मुझको खुशियाँ दिया मेरे भगवान ने दिल खुशी से मेरा आज पागल हुआ और फूल आएगा एक मेरे दरबार में। दिल खुशी से मेरा आज पागल हुआ फूल आएगा एक मेरे दरबार में। आप तो है खुशी छोटे ठाकुर मगर गांव बस्ती में मिलता है ताना मुझे मैं कलंकिनी बनी ना कहीं की रही इसलिए आया आंसू बहाना मैं कलंकिनी बनी ना कहीं की रही इसलिए आया आंसू बहाना सपना छोटे ठाकुर आप नहीं जानते मैं जहाँ में जिस तरफ निकलती हूँ लोग मुझे देखकर ताने देते हैं यही कहते हैं ये कुंवारे में गर्भवती हो चुकी है भला इससे कौन शादी करेगा आप ही बतलाइए छोटे ठाकुर सपना प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है। अरे प्यार करना जात है कौनो प्यार करेगा तरीका कोनो लिमिट होत है प्यार हमहू करेन है हमारे पप्पो करेन है हमारे दादो करेन काका दादा सबे को करेन है हमारे अम्मो प्यार करेन है प्यार करो करो तरीका हो जाए थोड़ो प्यार करो ऐसे कर दियो सपना पहले लफ्ज़ खा ले देखते हो तुम्हारे तुम सामने परेशान छोटा मत कैसा हो। ताना मारता है सपना हमारे बड़े भैया ने मुझे शादी करने की इजाजत दे दिया है और तुम घबराओ मत सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारे भैया जानते हैं कि सपना से मैं प्यार करता हूँ सब कुछ जान जाएंगे तुम क्यों परेशान हो। मैं तुम्हारे बड़े भैया के गुस्से को जानती हूँ और मुझे कभी नहीं अपनाएंगे कुछ नहीं होगा। अच्छा बात है जहाँ न्योता रहे खाना जैसे न्योता का तो है और खाना खा लियो बफर सिस्टम है जहाँ जितना खा लियो प्याटे सार न छूटी हो और कुदुए खा ले प्यार सार छूट जाए थापड़ मारूंगा थापड़ का आंधर धोरो ना ए सपना अब एक बार प्यार से पप्पी दो। नहीं बाबा मैंने आपको पहली बार पप्पी दिया आपने मुझे इस हाल में पहुंचा दिया अगर मैं आज दोबारा आपको पप्पी दूंगी न जाने मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगी इसलिए मैं पप्पी नहीं दूंगी आपको एक बार पप्पी दियो ये हाल होएगा एक बार पप्पी
हो या हाल है मानती हो है अब की दोबारा पप्पी तेरी साइड हमें हो जाए साला दिमाग खराब कर दिया ए सपना क्या है? और झिल में सितारों का आगे होगा और रिमझिम बरसता सावन होगा कैसा सुंदर सपना अपना, कैसा सुंदर ये जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ये रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में छोटा सा घर बनाएंगे कलिया नाम में तो सही कांटों से सजाएंगे प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, गलियां नाम ही तो सही कांटों से सजाएंगे। कगिया से सुंदर कगिया से सुंदर और बन होता रिमझिम बरसता सावन होगा तेरी भी आंखों से मैं संसार सारा देखूंगी, देखूंगी उस पार इसी पारी को मैं देखूंगी। तेरी ही आंखों से संसार सारा देखूंगा देखूंगा इस पार से पार देखूंगा नैनों का तेरे दर्शन होंगे, नैनों का तेरे दर्शन होंगे, ये रिमझिम बरसता सावन होगा छोटे ठाकुर नमस्कार। नमस्कार जद्दा नमस्कार इधर से जा रहा था तो अचानक आप पर नजर पड़ी तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मिल लिया जाए। बहुत अच्छी बात है रघुवीर जिस लड़की के विषय में कह रहे थे दादा ठाकुर से, क्या ये वही लड़की? ये वही लड़की है ये है सपना और सपना से मैं प्यार करता हूँ छोटे ठाकुर तुमने सपना से प्यार तो कर लिया लेकिन कभी ये विचार किया है कि तुम्हारा ये प्यार दादा ठाकुर को मंजूर होगा? हमारे बड़े भैया बहुत ही नेक दिल हैं जब उन्होंने मुझे लड़की पसंद करने की इजाजत दे दिया तो एक दिन होते करते हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। रघुवीर दादा ठाकुर ने तुम्हें लड़की पसंद करने की इजाजत जरूर दिया है लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जाकर किसी नौकरानी से प्यार कर लो। सपना एक तो नौकरानी है, दूसरी बात शादी से पहले गर्भवती हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा प्यार दादा ठाकुर को कभी मंजूर नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं होता। देखो रघुवीर
मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। जिस तरह दादा ठाकुर तुम्हारे बड़े भाई हैं, उसी तरह मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई। ये तो सच है। बड़े होने के नाते तुम्हें समझाना हमारा काम है। अगर वाकई तुम सपना से प्यार करते हो तो एक काम कीजिए, सामने देखो दुर्गा माँ का मंदिर नजर आ रहा है, मंदिर में जाओ और सपना के साथ गंधर्व ब्याह करो। शादी हो जाने के बाद बड़े भैया दादा ठाकुर से इजाजत लेने जाना, तो शादीशुदा देखकर हो सकता है कि आशीर्वाद दे दे। जद्दा जवाब ने लगाम दो, बिना बड़े भैया के हुक्म के मैं शादी नहीं कर सकता। बड़े भैया की इजाजत लेने जाओगे तो शादी कभी नहीं होगी रघुवीर। सपना, तू तो दादा ठाकुर को अच्छी तरह से जानती है। अरे समझा रघुवीर को। छोटे ठाकुर, आप नाराज क्यों होते हैं? अगर जो तुम्हारे भैया के दोस्त कहते हैं वो सत्य कहते हैं, हम और आप चल के किसी मंदिर में गंधर्व ब्याह कर लेते हैं, उसके बाद आशीर्वाद लेने चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो रघुवीर, बड़े होने के नाते तुम्हें समझाना हमारा फर्ज था, जो हमने किया। बाकी मर्जी तुम्हारी है, जैसा उचित समझे वैसा करें। हम चल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमारी बातों पर विचार करना। सपना, क्या बात है? अगर ये बात है तो ठीक है। ये सामने दुर्गा माँ का मंदिर है, हाँ छोटे ठाकुर, और दुर्गा माँ को साक्षी मानकर आज ही गंधर्व ब्याह कर लेते हैं। चलिए ठाकुर साहब, आइए सब। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। तो कौन सी बात है? और कि तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। सौरी माँ को बैठी, और कि तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी तुझे। अच्छा, छोटे ठाकुर, तुम दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूंगा। तुझे दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक छोड़ो। जिंदगी में इतने शादी ब्याह करा डाला। आज हमें कम से कम 80-85 साल की उम्र हो रही है। ये पहली शादी आए, हमें जिंदगी में पहली शादी आए। महतारी का बेटवो को लड़कवो सबको हो रही है। चुप हो जाओ यार, अरे का चुप है? तो मेरा दोस्त है। अरे दोस्त तो वही, लेकिन आंधर तो नहीं ना हम। इंसान की नफ्सी है, पहले साल है काटी होगी बड़ी खराब। सपना, तैयार हो जाइए। हाँ मैं तैयार हूँ। और दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर, दुर्गा मैया को मैं साक्षी मान कर, मान ले तेरे सिंदूर भरता।
फलो दिनों रात चौगुनी करो। हम दुर्गा मैया से यही मनाएंगे कि आप दोनों दोनों जोड़ी सलामत रहे। कहने मतलब है बादल चढ़ा तो बरसात जरूर होगी, बादल चढ़ाए तो बरसात जरूर होगी, अगर आप लोग मिलेंगे तो सुहाग रात जरूर होगी। शाबाश बेटा। कहने मतलब है फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, शाबाश। फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए और बच्चा होने वाला है भजन कीजिए। सपना अब खुश हो। छोटे ठाकुर, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, अगर आज मेरी जान भी चली जाए तो मुझे किसी बात का गम नहीं। इतना खुशी है और जान निकल जाए कोनो परवाह है नहीं ना। ये लड़कवा का हम ही पैदा कर रहे होगा, एक दूध को पियाई और मान ले होई को सौरीम को बैठी करे करे धनई और पटपर सारे का हम बटोरी। सपना आइंदा ऐसी गलती मत करना। चलिए, अब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। ये रही कोई मार डालूंगा भी तुमको। लेकिन छोटे ठाकुर, क्या मेरे तो दिल घबराता है। मैं अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भैया बहुत बड़े खतरनाक हैं। कुछ नहीं होगा। तुम क्यों परेशान होती हो? शादी हो गया कुछ हो, अब शादी हो गया डरा ना, कुछ नहीं होगा, केवल लड़का होगा। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। आसमान से उतरे है तो आसमान से तुझे सा जब देखा। तुझे सलामती, प्यारी सलामती, तेरी बाहें मेरी तूने हमको कितना चाहे और खुदा से हम क्या चाहें। नाम अपना तुझसे है जिंदा, नाम वफा का तुझसे है जिंदा, तुझ पे है जान कुर्बान।
शंकर ड्राइवर जी, राम शंकर ड्राइवर जी सामने हैं। इस सीन को देखते हुए 21 रुपए भेज रहे हैं सेठौरा खाए के बरे। चुप हो जाओ। और पैसा जोड़े लाओ, सेठौरा लाओ, कोई की तैयार तुम फिर उल्टा बात करे लागे यार। जाओ सेठौरा उठो, तुम खाओ, अच्छा। दूध पियो, सेठौरा खाओ, फिर ताकत भर करो। तुम ही तैयार भाई, इनकी तई थोड़ो है। अच्छा तुम्हारा जन फिर सौरी में बैठ जाओ। आइए सपना, चलते बड़े भैया बस, और बड़े भैया के पैर छूते हैं और भैया से आशीर्वाद लेते हैं। इतना समय गुजर गया और हमारा छोटा भाई रघुवीर सिंह उस लड़की को लेकर के नहीं आया। बैठ जाइए, आते होंगे भैया लेकर। हाँ, उसके आने का इंतजार किया जाए। सपना, ये रहे हमारे बड़े भैया। आओ भैया से आशीर्वाद लेते हैं। शमशीर ला रे, शमशीर ला इधर। एक गले का हार ला। रघुवीर सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूं रे कि तूने क्या करके अपने खानदान में दिखाया है। और सपना तो हमारी हवेली की नौकरानी थी और जागीर के लालच में आकर के तूने मेरे भाई को फंसा लिया। रघुवीर सिंह, तो समझदार था रे। तूने अपने परिवार में क्या गुल खिलाया है। बड़े भैया, आज ये क्या कह रहे हैं? देश को कल्चा और उसको बनाया दुल्हन बनाया दुल्हन आप हो नाराज बेकार
भैया पालन किया, प्यारी सपना से है प्यार। रघुवीर सिंह, हमेशा शादी अपनी बराबरी से होती है, और जिस लड़की के शादी होने के पहले गर्भ रुक गया हो, वो हमारे ठाकुर खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती है। बड़े भैया, अब दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सके। भैया, अब तो ये माधोपुर हवेली की छोटी ठकुराइन। रघुवीर सिंह, नौकरानी है तो नौकरानी बन करके रहेगी, ये हवेली में ठकुराइन बन करके नहीं रहेगी। भैया, अब तो ये ठकुराइन ही बन और हमारी आज्ञा का अगर हमेशा पालन किया है, तो आज हमारी आज्ञा का पालन कर इस हराम जादे के 4 लात मार के हवेली से उल्टे पांव बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं हो सकता भैया। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम इसे दुनिया से निकाल करके किसी रख में वो देंगे। ताकत नहीं है भैया, ऐसा हो नहीं सकता, जय और राम मैं सिंह। ऐसा होने दूंगा। अगर तू इसे हवेली से नहीं निकालेगा तो हम इसे हमेशा के लिए दुनिया से निकाल देंगे। भाई मैं कह रहा, भाई मैं कह रहा, जिद अपनी ज्यादा दिखाओ नहीं। इस रियासत के आप हकदार है, आधा हक है हमारा। रघुवीर सिंह, तो तेरा हिस्सा देने से कौन मना कर रहा है? भैया, हम दोनों को मेरे ही हिस्से में रहने दीजिए। हरामखोर, 1 साले नौकरानी, वो भी हमारी आंखों के सामने एक ठकुराइन बन करके रहेगी। और रघुवीर सिंह, तू साले इतना बड़ा दीवाना हो गया है कि साले मेहरारों के कारण शमशीर उठा लिया है। अपने भाई को मारेगा साले। तो भैया फिर रहने दीजिए। तो देखता हो कि तुझे मेहरारों का प्यार मंजूर है या कि भाई भाई का रिश्ता मंजूर है। तेरी आंखों के सामने अब इसका इनकाउंटर होगा। ऐसा होने नहीं दूंगा। दादा ठाकुर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है? एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है। देख रहा है, पीछे मुड़ के देख, ये हमारा सगा भाई है और ये हरामखोर इस नौकरानी से प्यार करके ये हमसे आशीर्वाद लेने के लिए आया है। दादा ठाकुर,
रघुवीर तो सपना के प्यार में पागल हो गया है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अगर इस तरह एक भाई दूसरे भाई का खून कर देगा तो हमारे जागीर के लोग क्या कहेंगे? कभी ये सोचा है? दादा ठाकुर, कानूनन सपना रघुवीर की पत्नी बन चुकी है, क्योंकि इन दोनों ने गंधर्व विवाह किया है। इसलिए मेरी बात को मानो और इन दोनों को आशीर्वाद दो और हवेली में रहने की इजाजत दो। मेरे दोस्त, मैंने तेरी बात को कभी नहीं टाला, लेकिन पैर की जूती पैर में शोभा देती है और सर पे रखने से सर का ताज नहीं बन जाती है। नौकरानी है तो नौकरानी बनकर रहेगी, ये हवेली में ठकुराइन बनकर के नहीं रहेगी। और ठीक है, चल, हमने तेरी बात को माना, लेकिन ये दोनों हमारी हवेली में नहीं रहेंगे। मेरी आंखों के सामने ये दोनों नहीं रहेंगे। जो हवेली के 1 किलोमीटर बाहर हमने फार्म हाउस बनवाया है, ये वहीं पर दोनों जाए, अपना जीवन बिताए। इन दोनों के लिए हवेली में कोई जगह नहीं है। रघुवीर, जाओ तुम दोनों फार्म हाउस पर जाकर रहो। बड़े भैया, आपकी ये माधोपुर की जागीर तुम्हें मुबारक हो और तुम्हारी हवेली तुम्हें मुबारक हो। मैं जा रहा हूं और याद रखना, जब तक आप मान सम्मान से नहीं बुलाएंगे, तुम्हारी इस हवेली पे मैं अपना कभी कदम नहीं रखूंगा। रघुवीर सिंह, जा तो रहा है हमारी हवेली छोड़ करके, लेकिन एक बात कान खोल करके सुनते जाना कि ना जाने कितने लोग मेहरारू के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। और तो हमारा सगा भाई होकर के बड़े भाई के ऊपर शमशीर उठाया है, तो आज से तू हमारे लिए मर गया है, आज से मेरे लिए मर गया है। अब आज साला मेरे सामने साला चुम्बे तू ना जाने साले किस गंदी परिवार में पैदा हुई है, तो साली तेरी माता और तेरे सारे बाप ऐसे करते रहे। अरे दादा ठाकुर, कैसे मारो? इन नालायकों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? इनके रघुवीर सिंह, इतने बेशर्म हो गए हैं। अब आज के बाद अगर तुम्हारा मुलाकात हुई तो ये शमशीर नहीं, ये छत्री कुल में फिर रिवाल्वर बोलेगी। दादा ठाकुर, मैं जानता हूं कि रघुवीर छोटा होते हुए शमशीर निकाल लिया आपके ऊपर, आपका अपमान कर दिया है, लेकिन इस तरह खुलेआम अगर आपके हाथों रघुवीर मर जाता तो लोग क्या कहते हैं? इसलिए दादा ठाकुर, वक्त का इंतजार करो, समय आने पर रघुवीर सिंह को भी देख लिया जाएगा। अब समय का इंतजार नहीं करना है, अब जलजला झाँप उठा है, अब जलजला झाँप उठा है। इस माधोपुर में अब इस तरीके से लाशें टपकेंगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नन्ही से पेशाब टपकता है, वो भी टप 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 चमकता है। अब तुझे काम करना है कि जब ये हमारा भाई हमारे लिए दुश्मन बन गया है, तो इसकी जो पहले वाली पत्नी शीला है ना, वो चाहे हवेली के अंदर मिले या हवेली के बाहर मिले, अब तुझे शीला को जान से मार के आना है। दादा ठाकुर, मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूं। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं जा रहा हूं और शीला का काम तमाम करके वापस आ रहा हूं, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं आप कोई नया प्लान नहीं बनाइए। तेरी कसम मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं और शीला का काम तबाह कर फौरन आपके पास आ रहा हूं। अब हमारा दोस्तों, अब हमारे ही भाई की पहले वाली पत्नी शीला को मारने के लिए जा रहा है, तो हम हवेली में अच्छी खबर सुनने के लिए अपने दोस्त के आने का इंतजार करेंगे।
से डर न सकेला, सिंघन की औलाद नहीं और रोवा हमार न उखाड़ सकेला, पैदा वो फौलाद नहीं।